आला हज़रत कहते हैं या रसूल अल्लाह सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ए रज़ा ए रज़ा ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। अब कुरान में रब इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। गुजारिश ये है कि तवज्जो के साथ सुनने की कोशिश करना। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने एहसान फरमाया मोमिनों पर कि उनमें अपना रसूल भेजा। एक बात मैं आपको बता दूं, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ का मुझ पर एहसान। मैंने अपने बाप के वसीले से दुनिया को देखा, मेरे बाप का मुझ पर एहसान। आपके माँ बाप का आप पर एहसान कि आपने अपने माँ बाप के वास्ते से दुनिया को देखा। आप चाहे कुछ भी बन जाएं, कितने बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, चाहे साइंटिस्ट, कुछ भी बन जाइए, मगर ये बात हकीकत है कि आपके माँ बाप का आप पर एहसान है। आप मानो मत मानो, आप इस चीज़ को समझो मत समझो, मगर हकीकत ये है कि आपके माँ बाप का आप पर एहसान है। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ का मुझ पर एहसान। आपके माँ ने आपको जन्म दिया, आपकी माँओं का आप पर एहसान। अल्लाह अल्लाह, मगर याद रखो जब मर्तबे की बात आए तो माँ का ज़्यादा है या बाप का, किसका ज़्यादा है? अरे बोल दो, बोल दो, किसका ज़्यादा है? आप ऐसे सोच रहे हैं जैसे कोई साइंस का सवाल मैंने आपसे पूछ लिया हो। देखिए, आपको नींद आएगी तो आपसे पहले मुझे नींद आ जाएगी, फिर काम ख़राब हो जाएगा। इसलिए कि रात में सोना मिलता नहीं, दिन में 3-4 घंटे सोने मिलता है, तो दिमाग कभी कभार पता नहीं लगता कि हम क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। तो इसलिए अगर आप सो गए तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। आप जागोगे, आप पे रंग चढ़ेगा तो फिर रंग चढ़ जाएगा, और रंग चढ़ गया, रंग चढ़ गया, रंग चढ़ गया तो इंशाअल्लाह 1 साल तक नहीं उतरेगा इंशाअल्लाह। हाँ, बस आप रंग चढ़ा लीजिए, फिर इंशाअल्लाह सुनने सुनाने में मज़ा आएगा। बोले ज़रा सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। तो किसका मर्तबा ज़्यादा है, माँ का या बाप का? बाप का है, बाप का ज़्यादा है। अरे बोल दो, किसका? माँ का ज़्यादा, माँ का ज़्यादा। क्यों? इसलिए कि माँ का काम ज़्यादा है, माँ का एहसान ज़्यादा है। बाप का एक एहसान होता है औलाद पर, बाप का एहसान ये होता है कि बाप बच्चे की परवरिश करता है, बाप बच्चे को पालता है, बाप बच्चे के लिए कमाता है, चाहे वो सूद ले, चाहे भाइयों का मारे, रिक्शा चलाए, मजदूरी करे, फैक्ट्री में 24 घंटा काम करे, उसके बाद में चाहे कैसे भी लाए, बच्चों की परवरिश करता है, बच्चों के खाने पीने का इंतज़ाम व इंतज़ाम करता है। बाप का एक एहसान। माँ बच्चे पर 2 एहसान करती है। पहला एहसान माँ का ये होता है बच्चे पर कि माँ बच्चे की परवरिश करती है, देखभाल करती है, उसका ख्याल करती है। सेकंड, जो सबसे अहम, जो सबसे ज़रूरी एहसान है, वो माँ का ये है कि माँ बच्चे को जन्म देती है, माँ बच्चे को जन्म देती है। और ये एहसान इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, ये एहसान इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। जब बच्चा माँ के शिकम में होता है, प्रेगनेंसी के आलम में, अल्लाह अल्लाह, मई जून की गर्मी पड़ती है, दिल चाहता है ठंडा पानी पीना है, दिल चाहता है कि बिरयानी खानी है, दिल चाहता है चावल खाना है, मगर डॉक्टर ने मना किया है अगर तूने ठंडा पानी पिया तो तेरे बच्चे को तकलीफ हो जाएगी, तेरे बच्चे को परेशानी लाहिक हो जाएगी। माँ अपने बच्चे के खातिर ठंडा पानी छोड़ती है, माकुलात व मशरूबात जो उसके मुताबिक ना हो सेहत के, उनको तर्क करती है। जानते हो किसके लिए? सिर्फ बच्चे की खुशी के लिए, बच्चे की सेहत के लिए, बच्चे की सेहत के लिए माँ सारे कामों को छोड़ती है। और माँ जब बच्चे को जन्म देने का नंबर आता है, अल्लाह अल्लाह, तो हालत ये होती है, बहुत सारी माएँ इस दुनिया को अलविदा कह जाती हैं, बहुत सारी दुनिया छोड़ के चली जाती हैं। बहुत सारी माओं ने तो बच्चों को देखा भी नहीं होता है, वो दुनिया छोड़ के चली जाती हैं। शरा और शरीयत कहती है कि वो शहीद है, शहीद। जो माँ बच्चे को विलादत करते हुए, बच्चे को जन्म देते हुए मर जाए, उसको शहीद कहा जाता है। अल्लाह अल्लाह, यानी माँ इतना बड़ा इम्तिहान देने के लिए तैयार हो जाती है, इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाती है। जानते हो क्यों? इसलिए कि उसके
बाद में मिलने वाला जो नतीजा रिजल्ट है औलाद की शक्ल में, वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए कि अगर घर में औलाद ना हो तो हमारे पास लोग आते हैं, हमने देखा है, कहते हैं हजरत हमारे पास माल भी है, बैलेंस भी है, ज़मीन भी है, मकान भी है, इमारत भी है, शोहरत भी है, सब कुछ है, मगर घर में रौनक नहीं, घर में अल्लाह अल्लाह जीनत नहीं। मैंने कहा क्या हुआ? तो वो कहते हैं क्योंकि हम औलाद से महरूम हैं, अभी तक अल्लाह ने हमें औलाद अता नहीं की है। बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, तबीबों को दिखाया, हमने बड़े बड़े अच्छे रूहानी इलाज करवाए, मगर औलाद नहीं मिली। तो औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। माँ बच्चे पर एहसान करती है तो बच्चे पर जो दो एहसान है माँ के अल्लाह अल्लाह, और जो दर्द ज़ह की तकलीफ होती है बच्चे को जन्म देते हुए जो तकलीफ होती है, अल्लाह अल्लाह, अगर आप पूरी जिंदगी अपने कांधे पे बिठाकर अपनी माँ को हज करवाओ तो एक आह की तकलीफ को भी आप उसका एहसान नहीं चुका सकते, उसका बदला नहीं दे सकते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, माँ का काम ज्यादा है तो इसीलिए माँ का मर्तबा भी ज्यादा है। बाप का एक एहसान है बच्चे की परवरिश करना, माँ के दो एहसान बच्चे की परवरिश करना, बच्चे को जन्म देना, इसीलिए माँ का मर्तबा ज्यादा है। बोले सुभान अल्लाह। आवाज में आप इसकी इको बिल्कुल खत्म कर दीजिए, इको खत्म करें, आप खत्म कीजिए। हेलो हेलो, हाँ ठीक है, बोलें सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। माँ का मर्तबा ज्यादा है, जानते हो क्यों? इसलिए कि माँ के दो काम, दो एहसान। फर्स्ट एहसान यह है कि माँ बच्चे की परवरिश करती है, सेकंड यह है कि माँ बच्चे को जन्म देती है। मैं एक जलसे में तकरीर कर रहा था, मुझसे कहा गया कि माँ की शान बयान कीजिए, तो मैं माँ की फजीलत, माँ की शान कुरान और हदीस की रोशनी में बयान कर रहा था। एक बुजुर्ग खड़े हुए कहने लगे, हजरत क्या कुरान और हदीस में अम्मा का ही जिक्र है, कहीं अब्बा का भी जिक्र है या नहीं है? आप मेरी हालत देखिए, 50 साल अपनी औलाद को कमाते कमाते हो गया, क्या अब्बा का कोई जिक्र नहीं है? मैंने कहा हाँ, अब्बा का भी जिक्र है, कुरान में भी है, हदीस में भी है, मगर उससे पहले मुझे लग रहा है कि तुम घर के सताए हुए लग रहे हो। बहुत सारे घरों का माहौल, अगर मशवरा है तो माँ से, रिश्ता है तो माँ से, अगर कारोबारी मशवरा है तो माँ से, अगर नए मेहमान आ जाएं पूछें वो कहाँ हैं हजरत शोहर, तो माँ कहती है बच्चों के सामने वो सीधे हैं, सीधे, वो कुछ ना जानते हैं। वो अल्लाह अल्लाह, इस माँ ने अपनी शोहर को चपरासी बना दिया, गेट कीपर बना दिया, सीधा कह के। मगर एक बात गारंटी के साथ कहता हूँ, जो माँ अपनी बच्चियों बेटियों के सामने अपने शोहर की बेइज्जती करती है, तौहीन करती है, उसकी बेटियों की जब शादी होती है अपनी ससुराल में जाके उसकी बेटियां कभी अपने शोहरों की इज्जत नहीं करती हैं। देख लो, अपने ख़ानदान में देख लो, रिश्तेदारियों में देख लो, बैठे बैठे जलसे में हो, लेकिन जहन दौड़ाओ किस किस की माँ तेज़ है, किस किस की माँ अपने शोहर की बेइज्जती करती है, तौहीन करती है, उनकी बेटियां अपने शोहरों के साथ क्या कर रही हैं। इसलिए माँ आइडियल है औलाद के लिए, स्पेशली बच्चियों के लिए। जो माँ की एक्टिविटी होती है वो बच्चियों में ज़रूर आती है। आज जो बच्चियों के घर बिगड़ रहे हैं, आज तुम देख लो, अल्लाह अल्लाह, अभी 3-4 रोज़ कबल, अभी तकरीबन 4-5 रोज़ हुए हैं, मैं रामपुर थाना महिला में बैठा था, इंस्पेक्टर साहिबा हमारे ताल्लुकात कांटेक्ट में है, मैं वहां बैठा तकरीबन 1 घंटा, मैंने देखा खवातीन को यही बीमारी, मेरे शोहर ने तलाक दे दिया, मेरा शोहर मुझे मारता है। अल्लाह अल्लाह, जब शोहर को बुलाया जाता तो शोहर कहता है, इंस्पेक्टर साहिबा जरा हमारी भी सुनिए। क्या सुनिए बताइए? तो वो अल्लाह अल्लाह, तमाम शोहरों का यही हाल था, ये अपने घर से बात बहुत ज्यादा करती है, इसकी बहनें इसको चढ़ाती हैं, इसकी माँ इसको चढ़ाती है, फिर हालत ये होती है दोनों में आपस में अनबन होती है, पंचायत होती है, झगड़ा होता है, फसाद होता है, ट्रिपल तलाक का मसला आता है, कोर्ट कचहरी का मसला आता है, फिर तुम थानों के चक्कर लगाते हो, फिर तुम अदालतों के चक्कर लगाते हो, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हो। अल्लाह अल्लाह, मेरी नॉलेज और इल्म के मुताबिक तकरीबन 80% जो आज के दौर में घर बर्बाद हो रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं माँ का हाथ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं बहनों का हाथ है। इसलिए अरे अल्लाह अकबर, वो और हैं जिनके पास जीने के लिए कोई सलीका नहीं, वो आवारा है, तुम आवारा नहीं हो। अल्लाह ने तुम्हें जीने के लिए एक कोर्स दिया है, उस कोर्स का नाम अल्लाह की पाक किताब कुरान करीम है। वो और हैं जिनके पास जीने का तरीका नहीं, कोई आइडियल नहीं, कोई उसवा नहीं। तुम आवारा नहीं हो, तुम्हारे पास हमारे नबी की जिंदगी है, मुस्तफा की जिंदगी देखनी है, उसी के अकॉर्डिंग जिंदगी गुजारनी है।
आओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, अल्लाह ने आपको कई कई बेटी अता की, आपने भी शादी की है, आपने भी निकाह किया है, लेकिन निकाह करते वक्त क्या बताया है, अपनी बेटियों को क्या लेसन दिया है? तो मदीने वाले मुस्तफ़ा जब हज़रत सय्यदा खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह फरमाते हैं, तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, शोहर मैं हश्र में तुमसे इस हाल में मिलूं कि तुम्हारे शोहर अली तुमसे नाराज ना हो। अरे समझ में आ रही हो तो बोल दो। बेटी कभी भी अपने शोहर से कोई फरमाइश मत करना। और आज के दौर में माँ कह रही है, तेरे बाप ने जमीन बेच के तेरी शादी करी है, सुन्नी किसी के नहीं है, ईंट से ईंट बजा देनी है। बताइए, न ननद की सुन्नी है, न सास की सुन्नी है, न ससुर की सुन्नी है, किसी की नहीं सुन्नी है। इसलिए कि तेरे बाप ने घर का घर हुआ कर दिया है, तुझे विदा करने के लिए ईंट से ईंट बजा देनी है। वही खुमार इसके जहन में है। अपनी बेटी से तू ईंट से ईंट नहीं बजवा रही है, बल्कि उसका घर बर्बाद कर रही है, उसे बर्बादी के दहाने पे लेके जा रही है। बात हकीकत हो तो बोलो। काश तुमने अपनी बेटियों को यह लेसन ना पढ़ाया होता, बल्कि वो पढ़ाया होता जो मुस्तफा ने पढ़ाया था। बोलो 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 जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने जब अपनी बेटी को विदा किया तो कहा, फातिमा कुछ भी हो जाए तेरा शौहर अली तुझसे नाराज ना हो। अगर शौहर नाराज हो गया तो मैं नाराज हो जाऊंगा। काश अगर हमने अपनी बेटियों को ये लेसन पढ़ा के भेजा होता तो हमारे बेटियों के घर अल्लाह अल्लाह तलाक के मामलात नहीं आएंगे, कोर्ट कचहरी के मामलात नहीं आएंगे, हमारी बेटियों के घर लड़ाई फसाद के अड्डे नहीं बनेंगे। अल्लाह पाक उनके घरों को जन्नती गहवारा बना देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हालात खराब हैं, हालात खराब हैं। माँ का मर्तबा ज़्यादा है, मगर मर्तबा ज़्यादा होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि बाप की तौहीन की जाए, बाप की बेइज्जती की जाए। 100 रुपये कमाए 70 माँ को दो, क्योंकि माँ का मर्तबा ज़्यादा है। बाप को 30 रुपये दो। क्या मर्तबे का ये मतलब है? अरे अब तो बोल दो, तुम्हारे मतलब की हो रही है। अब भी नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे? हैं? ख्वाब में बोलोगे तो बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। मतलब की हो रही है या नहीं हो रही है? हैं? हाँ, किसी के मतलब की नहीं हो रही है, कुरान और हदीस की हो रही है। बोलो बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपका जलसा कामयाब होना चाहिए और हर साल आप इसको बढ़ाते जाएं। बेशक, सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र करते जाएं। सुभान अल्लाह। इसलिए जब इमाम अच्छा होता है तो महल्ला अच्छा होता है। अगर इमाम सोने वाला मिल गए तो महल्ला सो जाता है। ये अबूजर साहब सोते तो नहीं हैं? मेहनत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं नमाज पे? हैं? कर रहे हैं? कुछ बड़े नहीं बड़े? बड़े? हाँ, बोले हजरत बस नमाज का इनाम मत लो, जलसा सजवा लो, गड्डियाँ दिलवा लो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे लगवा लो, हाथ चुमवा लो, कुछ भी कर लो, मगर हजरत नमाज की बात मत करो, आँख नहीं खुलती है। हैं? ये बताओ, जलसा तुम करोगे तो नमाज कौन पढ़ेगा? बोलो बोलो बोलो। नमाज के नाम से तो कुछ लोग घूर घूर के देख रहे हैं। हजरत आंख नहीं खुलती, क्यों नहीं खुलती? जब 2 बजे सोएगा तो आंख कैसे खुलेगी? जब हम जाते हैं तो बहुत सारे लोग हमें रात के 2-3 बजे भी इधर से उधर, उधर से इधर घूमते हुए मिलते हैं। सब समझदार हैं। हम सोचते हैं न जान के इनकी कौन से कारोबार अब चल रहे हैं जो रात में भी बंद नहीं हो रहे हैं, कौन सी फैक्ट्रियां चल रही हैं जो रात में भी बंद नहीं हैं। जब 2 बजे तक पबजी खेलेगा, पाकिस्तानी सीरियल या हिंदुस्तानी मूवीज देखेगा तो कैसी आंख खुलेगी? और बात आ जाए आर्मी में या पुलिस में नौकरी की तो 3 बजे भी खुल रही है, 4 बजे भी खुल रही है। दिल्ली जाना हो तो ट्रेन पकड़ने के लिए 4 बजे की ट्रेन है, 3 बजे का अलार्म लग रहा है, 3 बजे ही खुल रही है। पता है अगर आँख नहीं खुली तो निकल जाएगी, इसलिए कि ट्रेन किसी के अब्बा का इंतज़ार नहीं करती।
ट्रेन के लिए आँख खुल रही है। अगर जिम सेंटर ज्वाइन कर ले नौजवान तो जिम के लिए 3 बजे उठ रहा है, 4 बजे उठ रहा है, सप्लीमेंट खा रहा है, बॉडी बना रहा है, तब आँख खुल रही है। नमाज के लिए ये क्या बात है कि नमाज के लिए आँख नहीं खुलती, आँख नहीं खुलती। जब जिम के लिए खुल सकती है, नौकरी के लिए खुल सकती है, जब ट्रेन के लिए खुल सकती है, तो नमाज के लिए क्यों नहीं? अरे बोलो, क्यों नहीं खुलती? खुलती तो है मगर खोलना नहीं चाहते। अगर खुल भी जाती है तो फिर भी नहीं खोलना चाहते। अल्लाह अल्लाह कुरान मस्जिद से मुअज्जिन पुकारता है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। ये कामयाबी रोडों पे तलाश कर रहा है, ये कामयाबी बिस्तर पे तलाश कर रहा है, ये कामयाबी जिम सेंटर में तलाश कर रहा है, ये कामयाबी दौड़ दौड़ के तलाश कर रहा है। मगर मस्जिद से मुअज्जिन कहता है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अगर तुम्हें वाकई कामयाबी चाहिए तो कामयाबी जिम सेंटर में नहीं मिलेगी, कामयाबी नौकरी में नहीं मिलेगी, बल्कि तेरी हालत ये होना चाहिए, पूरी बस्ती सो रही हो, सजदा करने वाला तू हो, तेरे सजदे को देखने वाला तेरा रब हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आँख खुलेगी या नहीं खुलेगी? हैं? खुलेगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। नमाज भी हम पढ़ेंगे, जलसा भी हम करेंगे, इसलिए कि हम सच्चे पक्के हुसैनी हैं, नाम के नहीं। हम सिर्फ 10 मुहर्रम वाले हुसैनी नहीं हैं। 10 मुहर्रम आया, हरी पट्टी बांधी, ढोल बजा लिया, हुसैनी है हुसैनी। अबे हुसैनी कहने वाले अपने आप को फजर पड़ी या नहीं, जोहर पड़ी या नहीं? अगर इमाम ढोल के खिलाफ तकरीर कर दे तो उसका हिसाब कर देते हो। क्यों? क्या हुसैनी इसी को कहते हैं? 12 रबीउल अव्वल आए, डीजे बजा लो, डांस कर लो, हरी पट्टी बांध लो, तरह तरह के स्टिकर लगा लो। क्या यही इसके रसूल है? अरे हमारा दीन कोई ख्याली दीन नहीं है। बोल दो, बोल दो, बोल दो। हमारा मजहब, हमारा रिलीजन ढोल ताशों का, डीजे का मोहताज नहीं है। हमारे नबी दुनिया से इन खुराफातों को खत्म करने के लिए आए हैं। आए हैं या नहीं आए हैं? ये हुसैनी अपने आप को ढोल बजा रहा है कि सच्चा पक्का हुसैनी। नमाज का पता नहीं, सच का पता नहीं, अमानत का पता नहीं, सदाकत का पता नहीं, है सच्चा पक्का हुसैनी। शराब पीता है और उसे जूस बता रहा है। हजरत एनर्जी ड्रिंक है, जूस है जूस। अब खिंजीर का नाम बकरी रख दो, पिग, जानते हो पिग? पिग का नाम अगर बकरी रख दो तो क्या जायज़ हो जाएगा? ऐसे ही शराब का नाम बियर रख दो, चाहे जूस रख दो, चाहे एनर्जी ड्रिंक रख दो, क्या जायज़ हो जाएगी? जायज़ हो जाएगी? नहीं, शराब हराम है, हराम है, हराम है। शराब पीने वाला, आला हजरत फरमाते हैं, शराब पीने वाला, लौटने वाला, लाने वाला, बनाने वाला, गिलासों में लौटने वाला, देने वाला, तकरीबन 12 लोग गिनाए हैं जो शराब में पूरे के पूरे शरीक है। इसलिए सिर्फ पीना ही नहीं, पिलाना भी, पिलाना भी, पिलाना भी, करना भी, मुआवनत भी करना, उसमें मदद करना, ये सब जुर्म में शामिल है। और ऐसे ही आज के दौर में हर एक नौजवान के जहन में एक भूत है, यार किसी भी तरह से बस करोड़पति बन जाऊं। जब सुबह को आँख खुले तो अखबार में मेरा फोटो छपा हुआ मिले कि फुला साहब के शहजादे करोड़पति बन गए, ड्रीम 11 में नाम आ गया है। पहले लोग जुआ खेलते थे, सट्टा खेलते थे तो कब्रिस्तान में जाके या कहीं दूर जाके झाड़ियों में जो किसी को दिखाई ना दें। अब तो हर बिस्तर पे जुआ है, क्योंकि मोबाइल में लूडो खेल रहा है, मोबाइल में जुआ लगा रहा है। हमें ख्याल नहीं कि हमारी औलाद, हमारी नस्ल किधर जा रही है। फिर हम कहते हैं अल्लाह हम पे जुल्म, हमें सताया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है,
है, हमें काटा जा रहा है। ए अल्लाह, तो कोई तो मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, कोई तो खालिद बिन वलीद भेज दे, कोई तो टीपू सुल्तान भेज दे। मुझे बताइए कि खालिद बिन वलीद आसमान से नाजिल होंगे? क्या टीपू सुल्तान आसमान से नाजिल होंगे? क्या मोहम्मद बिन कासिम आसमान से नाजिल होंगे? नहीं, तुम्ही में से किसी को टीपू सुल्तान बनना पड़ेगा, तुम्ही में से किसी को मोहम्मद बिन कासिम बनना पड़ेगा। मगर कैसे? शराब पी के नहीं, जुआ खेल के नहीं, अय्याशी मक्कारी करके नहीं, रातों को बर्बाद करके नहीं, अपने माँ बाप को सता के नहीं, उलमा की तौहीन करके नहीं, बल्कि किस तरह से? इस तरह से तू चले तो तेरा चलना बताए नबी का गुलाम है, तू खाए तो तेरा खाना बताए नबी का गुलाम है, तू पहने तो तेरा पहनना बताए नबी का गुलाम है। जब तू गुजरे तो लोग कहने पे मजबूर हो जाए, अरे 15वीं सदी का मुसलमान ऐसा है तो मदीने का ताजदार कैसा होगा? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आका की आमद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सच्चा पक्का गुलाम बनाइए अपने आप को, हर एक पर उसके माँ बाप का एहसान। मगर दुनिया में एक जात ऐसी, उसका कायनात पर एहसान, उस पर किसी का नहीं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। कायनात पर उसका एहसान है मगर उस पर किसी का नहीं। वो कौन है? वो वही नबी है जिनकी आमद का तुमने जलसा सजाया है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायनात पर एहसान है मगर मुस्तफ़ा पर किसी का एहसान नहीं। ना आपके वालिद का एहसान, ना आपकी वालदा हजरत आमीना का एहसान। और बता दूं एहसान क्यों नहीं है, अगर इजाजत हो तो बताऊं? बाप का एहसान क्यों होता है औलाद पर? मैंने बताया इसलिए कि बाप बच्चों की परवरिश करता है, पालता है। मगर अभी हमारे नबी ने दुनिया देखी नहीं थी, आपके वालिद इस दुनिया से चले गए। अगर मेरा रब चाहता तो आपके वालिद को जिंदा रख सकता था, आपकी आमद से पहले ही इंतकाल करके चले गए। क्यों? इसलिए हबीब, तेरे वालिद को दुनिया से रुखसत होना पड़ेगा। इसलिए अगर तेरे वालिद अब्दुल्ला जिंदा रहे तो कोई भी कह सकता है कि उन्होंने अपने बेटे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को पाला है, तो उनके वालिद का उन पर एहसान। समझ में नहीं आया? अगर आ गया है तो बोल दे मुसलमान। नहीं आया? इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद पहले ही दुनिया से चले गए, अपने बेटे के लखते जिगर के चेहरे को नहीं देखा। और दूसरी वजह यह थी, जब तक मुस्तफ़ा तशरीफ नहीं लाए थे, अगर किसी का बाप दुनिया से छोड़ के चला जाता, जो यतीम हो जाता, यतीमों का कोई मदावा नहीं, यतीमों को कोई अपने सीने से लगाने वाला नहीं, यतीमों के सरों पे कोई दस्ते शफकत फेरने वाला नहीं। ए हबीब, तुझे दुर्रे यतीम बना के भेज रहा हूं। जब तक तू नहीं गया कोई यतीमों का दर्द नहीं जानता, कोई यतीमों को सहारा नहीं। हबीब, तुझे दुर्रे यतीम बना के भेज रहा हूं ताकि तेरे दिल में यतीमों का दर्द पैदा हो जाए और दुनिया वालों को बता दिया जाए, मैं मोहम्मद यतीम बन के आ रहा हूं। अब किसी यतीम को सताया नहीं जाएगा, यतीम को सीने से लगाने वाला अमीना का लाल आ गया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। नाराए तकबीर। मुस्तफ़ा तशरीफ ला रहे हैं, ज़माने में बहारें आ रही हैं, ज़माने में इनकलाब आ रहा है। और सैयदा आमिना हज़रत सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो मुस्तफ़ा की वालदा मोहतरमा, वो कहती हैं, मेरा बेटा आया तो मुझे कोई परेशानी ही नहीं। ये क्या है? क्या ला रहे हो भैया आप? क्या है ये? अरे बताओ तो क्या है? अच्छा, पानी ऐसा होता आपके यहाँ है? ऐसा होता आपके यहाँ पानी? साहब, हम तो पहली बार देख रहे हैं ये पानी है। आप लोग ऐसे देखते हो जैसे यहाँ पे ट्रेन गुजर के जा रही हो, कोई भी चीज़ आ जाए, कोई नई चीज़ है ये, है? बोलो सुभान अल्लाह।
इन्हें मत देखो, तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं। बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। यह तकरीर ख़त्म कर लें। अभी तुम्हारे यहाँ पे आके ही डॉक्टर साहब के यहाँ क़याम है और उन्हीं के यहाँ दवाई खाई है। आवाज़ भी मुतासिर है, लेकिन कोशिश ये है कि इंशाअल्लाह आप पर रंग चढ़ा के जाऊँ। और जब जब तुम सुस्त होते हो तो तुमसे पहले मैं सुस्त हो जाता हूँ, और फिर समझ लो टाइम पूरा करूँगा, बातें बताओ, बस ऐसी होता रहेगा, काम ख़त्म, तकरीर हो गई। तकरीर इसलिए कि तुम करवाओगे। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, आबाद रखे, जब तक दुनिया में रहो तुम्हारे चेहरे जगमगाते रहें। सैयदा आमिना कहती हैं, जब मेरा बेटा नूरे नज़र लख्ते जिगर आमिना का लाल दुनिया में आया तो मुझे तकलीफ़ ही नहीं। मैंने कहा तकलीफ़ हो भी कैसे सकती थी? अगर हज़रत सैयदा आमिना को तकलीफ़ होती जैसे और औरतों को होती है तो कोई भी कह देता कि आमिना का एहसान है अपने बेटे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पर। बोल दो ज़रा सुभान अल्लाह। मैंने कहा सैयदा आमिना तकलीफ़ हो से कैसे सकती थी? और एक बात और, तकलीफ गोश्त के लोथड़े से होती है। आओ मुस्तफ़ा कौन है कुरान से पूछो। कुरान करीम ने बयान किया कि कब कब बच्चा कैसे बनता है, कैसे आज़ा बनते हैं, कब रूह मुँह की जाती है, कब जिस्म बनता है। अब आओ मुस्तफ़ा के बारे में पूछो, मुस्तफ़ा कौन है? तो कुरान करीम कहता क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। बोल दो आ गया तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर। मैंने कहा सैयदा आमिना तकलीफ गोश्त के लोथड़े से होती है, मुस्तफ़ा गोश्त का लोथड़ा नहीं, वो तो नूर है, नूर। और जानते हो नूर किसे कहते हैं? नूर कहते हैं लाइट को, रोशनी को। नूर कहते हैं प्रकाश को। नूर जहां जाता है रोशनी फैलाता है। और मैंने कहा सैयदा आमिना तुम्हें तकलीफ कैसे हो सकती थी? इसलिए कुरान करीम ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अगर मुस्तफ़ा अपनी माँ को तकलीफ देते तो फिर रहमत कहाँ होते? बोलो। अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बच्चों की तरह आते, अपनी माँ को रुलाते हुए आते, अपनी माँ को तकलीफ़ देते हुए आते, तो कोई भी कह सकता था कुरान तो कहता है रहमत है आलमीन के लिए। अल्लाह ये तो अपनी माँ के लिए रहमत नहीं है, इसलिए कि माँ के लिए रहमत होते तो माँ रोती क्यों? माँ को तकलीफ़ क्यों होती? माँ को दर्द क्यों होता? मैंने कहा सैयदा आमिना आपको तकलीफ़ कैसे हो सकती थी? इसलिए दुनिया में बड़े बड़े अच्छे आए, बड़े बड़े अनोखे आए, डॉक्टर आए, इंजीनियर आए, तबीब आए, जितने भी बच्चे आते हैं सारे बच्चे अपनी माँ को रुलाते हुए आते हैं। आमिना का लाल आ रहा है, अपनी माँ को रुलाते हुए नहीं बल्कि हंसाते हुए आ रहा है। और ऐलान किया जा रहा है मैं मोहम्मद किसी को रुलाने के लिए नहीं बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए आया हूँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मुस्तफ़ा तशरीफ ला रहे हैं और ऐलान हो रहा है मैं मोहम्मद रुलाने के लिए नहीं बल्कि रोते हुए को सीने से लगाने के लिए आया हूँ। मुस्तफ़ा तशरीफ ला रहे हैं, ज़माने में बहारें आ गई। अब थोड़ी देर में डालेंगे फूल इंशाअल्लाह। बोलें सुभान अल्लाह। फूल असल नहीं, असल तकरीर है। आपके फूल वैसे ही कबूल है। जलसा कबूल हो जाए मुस्तफ़ा की बारगाह में। अल्लाह करे तुम्हारे घरों को अल्लाह पाक जन्नती गहवारा बना दे। अल्लाह पाक तुम्हारे कारोबार में तरक्की आता फरमाए। जब तक तुम जियो अल्लाह पाक तुम्हारी ज़िंदगियों को फरहत व शादमानी से पुर फरमा दे। हर दर्द व अलम को अल्लाह पाक दूर फरमा दे। आमिना के लाल आ रहे हैं, ज़माने में बहारें आ रही हैं, ज़माने में इनकलाब आ रहा है। मुस्तफ़ा तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। अब दुनिया में जितने भी बच्चे आते हैं बहुत सारे नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह। मैंने कहा कलुए, लूले, लंगड़े, खुतरे कह रहा है नबी हमारी तरह है, हमारी तरह है। अभी एक पड़ोसी मुल्क का है जिसका नाम तारिक मसूद है, बड़ा फेमस है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। वो कहता है कि नबी पढ़े लिखे नहीं है, नबी उम्मी है, उम्मी। मैंने कहा तूने मुस्तफ़ा को जाना ही नहीं। कुरान कहता है वह अल्लमा का मा लम तकुन ताला,
तालम, ए हबीब हमने आपको वो सिखा दिया जो तुम नहीं जानते थे। और अल्लाह अल्लाह कुरान करीम ने अपने इरशाद फरमाए अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने हबीब को कुरान सिखा दिया। मुझे बताइए कोई ऐसी चीज़ है जो कुरान में मौजूद ना हो? कुरान कहता है तिब्याना लिकुल्लि शै, कुरान में हर चीज़ का बयान है। और वो पड़ोसी मुल्क का कहता है कि मुस्तफ़ा उम्मी है उम्मी है उम्मी है। मैंने कहा सुन, तुम्हारी किस्मतों में और तुम्हारे दिमागों में गोबर भरा हुआ है। अगर इश्क की निगाहों से देखोगे तो अल्लाह अल्लाह किसी का उस्ताद चाहे मुहद्दिस हो, मुजद्दिद हो, हाफिज हो, कारी हो, आलिम हो, मगर सुनो अल्लाह ने अपने हबीब को रसूलुल्लाह ने जिससे पढ़ा है वो कोई आम उस्ताद नहीं, बल्कि अल्लाह ने खुद अपने हबीब को पढ़ाया है। कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, कि रहमान ने आपको कुरान सिखा दिया। वो अल्लमा का मालम तकुन तालम, ए हबीब जो तुम नहीं जानते थे तुम्हें बता दिया गया, कुरान आपको सिखा दिया गया। अल्लाह अल्लाह मुझे बताइए, जब तक मुस्तफ़ा तशरीफ नहीं लाए थे वो माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, मुस्तफ़ा को अनपढ़ कहता है माज़ल्लाह, सदबार माज़ल्लाह। दरिंदे मैंने कहा सुन तो जरा तफसीर सही करके तो पढ़, जरा हदीस सही करके तो पढ़। आज वो कह रहा है मुस्तफ़ा की शान में अल्लाह अल्लाह, आज जो तुम दुनिया में स्कूल, जामियात, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसे ये तमाम के तमाम देख रहे हो, जानते हो किसका सदका है? जब तक मुस्तफ़ा तशरीफ नहीं लाए थे पूरे हिजाज के अंदर चंद लोग लिखना जानते थे, कोई लिखना ही नहीं जानता था। आज जो तुम जमाने में बहारे देख रहे हो, कॉलेज स्कूल देख रहे हो, लोगों के हाथों में कलम देख रहे हो, किताबें देख रहे हो, अरे जब तक मुस्तफ़ा तशरीफ नहीं लाए थे जमाना तारीकियों में गुम था, जहालत में गुम था। मुस्तफ़ा ने सबसे पहले यूनिवर्सिटी कायम की, जिस यूनिवर्सिटी का नाम असहाबे सुफ़्फ़ा का चबूतरा है। वहां पर अल्लाह के रसूल ने 1,24,000 कमोबेश सहाबा के हाथों में कलम देके दुनिया को लिखना सिखा दिया, दुनिया को पढ़ना सिखा दिया। अल्लाह अल्लाह, इसलिए मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं, मैं टीचर और उस्ताद बनाकर भेजा गया हूं। आज जो दुनिया में स्कूल कॉलेज नजर आ रहे हैं, अगर किसी का सदका है तो ये मुस्तफ़ा का सदका है, या मदे मुस्तफ़ा का सदका है। मुस्तफ़ा तशरीफ ला रहे हैं, ज़माने में बहारें आ रही हैं। जितने बच्चे आते हैं उनके जिस्मों में रतूबत और गंदगी लगी हुई होती है। जब दुनिया पे आते हैं उनको निल्हाया जाता है, उनको साफ़ किया जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं। मगर मुस्तफ़ा तशरीफ़ ला रहे हैं, निल्हाने की ज़रूरत नहीं, रतूबत पहुँचने की ज़रूरत नहीं। सैयदा आमिना कहती हैं मेरा बेटा आया, मेरा घर नूर से मुअत्तर हो गया। बोल दो बोल दो बोल दो, मेरे बेटे, जितने बेटे आते हैं उनके जिस्मों से बदबू आती है। आमिना का लाल आ रहा है, मुस्तफ़ा के जिस्म से खुशबू आ रही है। तभी तो बरेली का इमाम आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, उनकी महक ने दिल के खुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। तकबीर, नाराए रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, नाराए तकबीर। मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, ज़माने में बहारें आ गई। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालदा ने दूध पिलाया, हज़रत सुवैबा ने दूध पिलाया। मुस्तफ़ा जहाँ जाते हैं बहारे ही बहारे हैं। अगर काफ़िले में चले जाएं, काफ़िले के सारे लोग छाँव में बैठ जाएं पेड़ की, और जगह ना मिले छाँव में बैठने की, मदीने वाले मुस्तफ़ा गर्मी में बैठ जाएं तो बादल उनका साया करता है। पेड़ चल के खुद उनका साया करता है। वो है मुस्तफ़ा। तेरे जिस्म पे, मेरे जिस्म पे, दुनिया के हर एक इंसान के जिस्म पे मक्खी बैठती है, मगर आमिना के लाल के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती। जब गर्द और गुबार उड़ती है, सबके कपड़े लिबास मैला होता है, मुस्तफ़ा का नहीं। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। जब गर्मी पड़े, मेरे जिस्म से, तेरे जिस्म से, हर एक के जिस्म से पसीना निकलता है, पसीने से बदबू आती है। आमिना के लाल के जिस्म से पसीना निकले तो खुशबू आती है।
तभी तो बरेली का इमाम बोला, या रसूल अल्लाह, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मुस्तफ़ा जिधर से गुजर जाते गलियां बताती हैं आमीना का लाल इधर से गुजरा है। वो हैं आपके और मेरे नबी, वो हैं आमीना के लाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में तशरीफ़ लाए, बहारें आ गई। उस टाइम पे ऐसा होता तो आपने सुना होगा कि शहर की ख़वातीन अपने बच्चों को नशोनुमा के लिए, परवरिश के लिए पहाड़ी इलाके में भेजती थी, देहात को भेजती थी, ताकि बच्चे मजबूत हो जाएं, स्ट्रॉन्ग हो जाएं। हर साल औरतें आती, बच्चों को ले जाती। मेरे नबी जिस साल तशरीफ़ लाए तब भी औरतें आईं। सारी ख़वातीन ने बच्चों को ले लिया, मगर एक नाम जो आपने सुना होगा, जिनको सैयदा हलीमा कहा जाता है, वो खुद कहती हैं मेरी सवारी कमज़ोर थी, कहत साली ने घेर रखा था, बड़ी कमज़ोर थी, कोई बच्चा नहीं मिला। बाद में पता लगा कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पर एक पोता है, मगर दुर्रे यतीम है, उसका बाप नहीं है। शोहर से मशवरा किया, ना ले जाने से तो ले जाना बेहतर है। दुनिया कहती है कि किसी ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को नहीं लिया, मगर मैं कहता हूं अगर मुस्तफ़ा चाहते कोई ना ले, ऐसा हो सकता है। हकीकत यह है कि अल्लाह के रसूल ने किसी माँ को चुना ही नहीं, जिसे चुना उसका नाम हजरत हलीमा है। उन ख़वातीन ने हमारे नबी को नहीं छोड़ा, बल्कि हकीकत यह है कि हमारे नबी ने उन्हें पसंद नहीं फरमाया। हजरत हलीमा कहती है, मैं हजरत आमिना के घर आई, मैंने देखा एक खूबसूरत चांद। देखो, कभी उसके चेहरे को देखो तो चांद की रोशनी उसके चेहरे के सामने फीकी पड़ जाए, सितारों की रोशनी उसके चेहरे के सामने फीकी पड़ जाए। इतना नूर, इतना नूर, इतना नूर, नूर मोहम्मदी सबकी असल है। वो कहती है मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को अपनी गोद में लिया, मुझे प्यार हो गया, मुझे प्यार हो गया। और वो कहती हैं अल्लाह अल्लाह, जितने भी बच्चे आते हैं यहाँ आके उनकी खतना कराई जाती है, मगर मदीने वाले मुस्तफ़ा खतना शुदा तशरीफ़ ला रहे हैं दुनिया में। आपके और मेरे नबी निराली शान के साथ दुनिया में तशरीफ़ ला रहे हैं, आमीना के लाल। हज़रत हलीमा कहती हैं मैंने अपने शहज़ादे लख्त जिगर नूर नज़र को अपनी गोद में उठाया, अपने ख़ैमे में अपने शोहर के पास ले आई। मैंने अपने बेटे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को दूध पिलाना शुरू किया। अल्लाह अल्लाह, एक साइड से दूध पिलाया, जब दूसरी साइड से दूध पिलाने की कोशिश की तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपना चेहरा फेर लिया। दूसरी साइड से दूध नहीं पिया। कहा गया क्यों? कहा इसलिए कि हजरत हलीमा के पास एक बच्चा और था जो दूध पी रहा था। अभी हालत बचपन में एक बच्चा ऐसा था जो शीरख्वार था, दूध पीने वाला था। आमिना के लाल को जब एक साइड से दूध पिलाया गया, दूसरी साइड से पिलाने की कोशिश की, हजरत हलीमा ने तो दूध नहीं पिया। जानते हो क्यों? आमिना का लाल आ रहा है दुनिया में इंसाफ कायम करते हुए, इसलिए दूसरी साइड पे मेरा हक नहीं, मेरे रज़ाई भाई का हक है। अब दुनिया को पैगाम दिया जा रहा है, अब तक जब तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं आए, लोगों ने किसी का माल मारा, लोगों ने किसी का कुछ मारा, अदलो इंसाफ नहीं, ना अदालत, ना कोई जज, ना कोई कानून, ना कोई लॉ। लेकिन आमिना के लाल आ गए हैं, अब किसी का हक नहीं मारा जाएगा। दुनिया में सारे मजलूमों का हक दिलाने वाला आमिना का लाल आ रहा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ला रहे हैं। आमिना के लाल आए इसलिए, जब तक मुस्तफ़ा तशरीफ नहीं लाए थे पूरी दुनिया के अंदर यहूदियत मौजूद थी, ईसाइयत मौजूद थी, मगर पूरी दुनिया के अंदर बेराह रवी थी। ना कोई कानून था, ना कोई ला था, कोई आदिल नहीं, कोई मुंसिफ नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई वकील नहीं, कोई जज नहीं, जब तक मुस्तफ़ा तशरीफ नहीं लाए थे। आपने सुना होगा, ये बताइए इस दौर में आपने किसी इंसान को मार्केट में बिकते हुए देखा है?
इंसान बिकता है? जानवर तो बिकते हैं, लेकिन किसी इंसान को बिकते हुए देखा आपने? कोई इंसान किसी का गुलाम है? चाहे कितने गरीब हो, रिक्शा चलाता हो, फैक्ट्री में काम करता हो, मगर कोई किसी का गुलाम नहीं। इलेक्शन के टाइम पर चाहे चारों प्रधानों से पैसे ले ले, मगर वोट उसे ही देगा जिसे देना चाहता है। दिल पर किसी का कब्जा नहीं। अरे है? नहीं है। मगर जब तक मुस्तफ़ा तशरीफ नहीं लाए थे, जिनका बैकग्राउंड कमज़ोर होता, जो गरीब होते, अल्लाह अल्लाह, जो रंगत के काले होते, बाजारों में बेचे जाते। इंसान बिकते थे। इंसान रोते थे, अल्लाह तेरे मुकद्दर करने से गरीब हैं, तूने गरीब बनाया तभी तो गरीब है। ये अमीर हमारी इंसानियत का मजाक उड़ाते हैं। ए अल्लाह, कब तक हमें बेचा जाता रहेगा? कब तक हमारी मार्केटिंग होती रहेगी? अल्लाह, कब तक इंसानियत की धज्जियाँ उड़ाती जा रहेंगी? ए अल्लाह, कोई ऐसा मज़हब नहीं जहाँ गरीबों का ख्याल हो। ऐसी कोई कानून नहीं, ऐसा कोई ला नहीं, ऐसी कोई किताब नहीं जिसमें गरीबों के हक़ की बयान की जाए। जब तक मुस्तफ़ा तशरीफ़ नहीं लाए थे, हिजाज के अंदर ये था, अरब के अंदर ये था, किसी के यहाँ पर बेटी आ जाती तो लोग कहते थे मनहूस से मनहूस, बेबरकती है। बेटियों को बेबरकती समझा जाता। कुरान करीम ने बयान किया, भी अय्य ज़ंबिल क़ुतिलत, बरोज़ हश्र उनसे पूछा जाएगा किस जुर्म में तुम्हें कत्ल किया गया। अगर किसी का शोहर मर जाता तो पूरे अरब के अंदर उसका मकान अलग, उसका खाना अलग, और जुल्म बालाए जुल्म ये था, एक शहर में एक जानवर पर बिठाकर उसका जुलूस निकाला जाता, उस पर बकरियों की मैंगनियाँ फेंकी जाती थी। बेवाएं रोती थी, हे अल्लाह, एक तो हमारे सरों से हमारे शोहर का साया चला गया, मगर ये कितने बड़े जालिम हैं, कितने बड़े जालिम हैं। हमारा मकान अलग है, हमारा खाना पीना अलग है, हमारा जुलूस निकाला जा रहा है, हमारी इज्जतों का जनाजा निकाला जा रहा है। हे अल्लाह, ये तो बता हम किसके दर पे जाएं? कोई आदिल नहीं, कोई मुनसिफ नहीं। ईसाइयत मौजूद है, ईसाइयत मौजूद है, यहूदियत मौजूद है, अपने आप को बड़ी बड़ी सल्तनतें कहलाने वाली हुकूमतें मौजूद है, मगर पूरी दुनिया में कहीं भी अल्लाह अल्लाह वीमन प्रोटेक्शन का कोई कानून नहीं। पूरी दुनिया में कोई भी वीमन प्रोटेक्शन का कोई ला नहीं। अल्लाह अल्लाह, पूरी दुनिया में औरत को जलील किया जा रहा है, औरत को बेइज्जत किया जा रहा है। बच्चियां रो रही हैं, तड़प रही हैं। अल्लाह, जानवर अपने बच्चों से प्यार करते हैं, मगर ये कैसे इंसान है? जानवर में अकल नहीं होती, फिर भी जानवर पहचान लेता है ये मेरी औलाद है। एहसास से, फीलिंग से पहचानता है जानवर, मगर ये कैसे इंसान है? अल्लाह, बच्चियाँ रो रही हैं, तड़प रही हैं। हमारे बाप, पूरी ज़िंदगी हम तुमसे कुछ खाना नहीं मांगेंगे, पीना नहीं मांगेंगे, जैसे चाहो तुम गुज़ा में रखना, मगर हमारे बाप हमें ज़िंदा मत दबाओ, अपने हाथों से कब्र मत खोदो। अल्लाह अल्लाह, बच्चियाँ रोती थी, तड़पती थी, बिलबिलाती थी, मगर वो जालिम दरिंदा दिल सिफत इंसान अल्लाह अल्लाह बच्चियों को रोते हुए, तड़पते हुए अपने हाथों से कब्र खोदते, अपनी बच्चियों को जिंदा दबा दिया करते थे। ये कोई हिस्ट्री, ये कोई अल्लाह अल्लाह कोई तसव्वुरी चीज़ नहीं है, कोई ख्याली चीज़ नहीं है, ये नेचुरल है, ये हकीकत है, ये पूरी हिस्ट्री है। अल्लाह अल्लाह, बच्चियां रो रही हैं, तड़प रही हैं। ए अल्लाह, कोई तो आदिल भेज दे, ए अल्लाह कोई तो मुंसिफ भेज दे, ए अल्लाह कोई तो आ जाए जो हमें बचाए, ए अल्लाह कोई तो आ जाए जो वीमन प्रोटेक्शन का कानून बनाए, ए अल्लाह कोई तो आ जाए जो गरीबों के सरों पे हाथ रखने वाला हो, यतीमों को सहारा देने वाला हो। बेवाएं रो रही हैं, तड़प रही हैं, बच्चियां तड़प रही हैं, गरीब तड़प रहे हैं। जब उन्होंने रो रो के तड़प तड़प के रब की बारगाह में दुआएं की, उनकी दुआएं मक्का से निकलकर बाबे इजाबत से जाके टकराती हैं। आवाज आई, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें तड़पने की जरूरत नहीं है, इसलिए अब मक्का कोई नहीं बल्कि कायनात को बचाने के लिए आमिना के घर में मेरा हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आका की आमद, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, नाराए तकबीर। मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, जमाने में बहारें आ गई। मुस्तफ़ा आए, ऐलान हुआ, अब किसी गरीब को बेचा नहीं जाएगा, अब किसी इंसान का सौदा नहीं किया जाएगा, अब कालों पर, गरीबों पर जुल्म नहीं किया
दिया जाएगा। आमिना के लाल ने फरमाया, अबू बकर सुनो, मुझे काली रंगत का बिलाल पसंद है। जमाना कह रहा है गुलाम है, मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मक्के की छत पे खड़े होकर कहा था, बिलाल अजान पढ़ो, अजान पढ़ो। आज जमाना देखेगा, अब काले गोरे का फर्क खत्म हो गया, अमीर गरीब का फर्क खत्म हो गया, अरबी अजमी का फर्क खत्म हो गया, खानदान खानदान का फर्क खत्म हो गया। अब वो इज्जत वाला होगा जिसके दिल में इश्क रसूल होगा, जिसके दिल में खौफ खुदा होगा। अगर मक्का का रहने वाला, अपने आप को सैयदुल वादी कौम का लीडर कहलाने वाला, नबी का दुश्मन, नबी का गद्दार अबू जहल हो, तो अपने पैरों की नोक पे उड़ाकर फेंक देते हैं। और नबी का आशिक हजरत बिलाल हबशी काली रंगत का बिलाल हो, नबी का आशिक हो तो आंखों का सुरमा बना लेते हैं। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर दिया। मुस्तफ़ा आ गए, ज़माने में बाहर आ गई लाइट, ये डेकोरेशन। आज जो तुम्हारे सीनों में बच्चियों का मोहब्बत, बच्चियों का दर्द है, खुशी के साथ जो बच्चियों की पैदाइश की खुशी मनाते हो, उनकी शादियाँ करते हो, ये किसी और का सदका नहीं, आमिना के लाल का सदका है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का सदका है। आज दुनिया कह रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर 1400 कुछ साल पहले ये नारा आमिना के लाल ने दिया था, बेटी बचाओ डायरेक्ट जन्नत में जाओ, बेटी बचाओ डायरेक्ट जन्नत में जाओ। ये आपके और मेरे नबी ने नारा दिया था। ये अगर किसी का सदका है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का सदका है। इसीलिए सच्चे पक्के मुसलमान बन जाइए। सच्चे पक्के मुसलमान तभी बनेंगे आप अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब लाइए। जलसे भी हम सजाएंगे, नमाज भी हम पढ़ेंगे, और सच्चे पक्के नमाजी बन गए फिर तुम्हारी मस्जिद कहीं नहीं जाएगी। मस्जिदें जभी जाती हैं जब मस्जिदों को वीरान किया जाता है, जब नमाजी ख़त्म होते हैं तो मस्जिदें चली जाती हैं। तुम नमाजी बन जाओ, हर घर मस्जिद बन जाएगी। अरे बोल दो, सच बोलो, बोलने से पहले सोच लो फिर बोलो। सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। किसी आलिम की शान में गुस्ताखी मत करना, माँ बाप की शान में गुस्ताखी मत करना, ये इंसान को गुमराह कर देती है। समझ रहे हैं, ये इंसान को गुमराह कर देती है। पढ़े लिखों से मोहब्बत करो, उनके करीब रहो। उनके करीब रहोगे तो तुम्हारा ईमान भी महफूज रहेगा, तुम्हारा अकीदा भी महफूज रहेगा। अच्छा, क्या कर सकते हो आप दीन के लिए? बोलो, तकरीर ख़त्म हो गई, फ़ोन आ रहा है बार बार कहीं से। क्या कर सकते हो आप दीन के लिए? अरे कैसे खामोश हो गए भाई? क्या कर सकते हैं आप नबी के लिए? जान दे सकते हो? हाथ उठाओ। अरे उठाओ उठाओ, शर्माओ मत। जान दे सकते हो? औलाद, औलाद सब नहीं बोल रहे हैं अभी, हैं? पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं। अरे ये आगे वाले मुसलमान थोड़ी हैं, तुम भी तो मुसलमान हो। औलाद दे सकते हो? माल पैसा दे सकते हो? हाँ, हमारे नबी की ये है शान, हमारे नबी की ये है शान। नोटों की ज़रूरत नहीं, अल्लाह का फजल है। और जान की भी ज़रूरत नहीं, एक चीज़ की ज़रूरत है। अगर दो दे दोगे? मांगूं? बाज़ लोग तो डर रहे हैं कभी घर की रजिस्ट्री ना करवा लें, है? नहीं करवाऊंगा। दे दोगे? मुझे 3 लोग ऐसे चाहिए जो चेहरे पे दाढ़ी रखने की नियत करेंगे, और कोई किसी की तरफ देखेगा नहीं, कोई किसी को कहेगा भी नहीं। वही आएगा जिस पे सरकार मदीना करम फरमाएंगे। 3 लोग चाहिए, 3 लोग। है कोई? हजरत जान दे देंगे, माल दे देंगे, औलाद दे देंगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया। है कोई? है? अगर मैं चाहूं तो इनमें से 11 को उठा सकता हूं, मगर पहले ही कह रहा हूं वही आएगा जिसे मदीने वाले मुस्तफ़ा पसंद फरमाएंगे। 3 लोग उठ जाइए। हमने कहीं पे किसी नौजवान को दाढ़ी रखवा दी, कुछ दिनों के बाद आया, बोले हजरत हमारी अम्मा मना कर रही हैं। अरे भाई क्या हो गया भाई? कहा हजरत अम्मा मना कर रही हैं। मैंने क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं अभी तेरी उम्र ना है। तो मैंने कहा अपनी अम्मा से लिखवा ले, कितने साल का पट्टा कटवा के आए हो? कुछ पता है कब मरेगा इंसान? अच्छा, मैं कैसा लग रहा हूं? अब तो बोल भी नहीं रहे कुछ लोग।
अरे कम से कम तारीफ तो कर दो मुंह पे, कैसा लग रहा हूँ। और अगर दाढ़ी कटवा दूं तो अल्लाह ना करे ऐसी ज़िंदगी में नौबत आए। अगर दाढ़ी नहीं होती तो कुर्सी पे बिठालते, तकरीर सुनते। मौलाना अबू ज़र की दाढ़ी ना हो नमाज पढ़ोगे तो अच्छी है या बुरी है? तो फिर क्यों सोच रहे हो, खड़े क्यों नहीं होते, क्या परेशानी है? अगर रिश्ते की बात हो तो मेरा दामन पकड़ लेना, मैं करवा दूंगा। अरे अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। ओफो, अरे सुभान अल्लाह। नारा लगाओ हजरत, नारा लगाओ हजरत, नारा लगाओ। इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हजरत दमदार वाला नारा, दमदार वाला। बैठिए आप, बैठिए यहाँ, बैठे मुश्ताक आपकी जगह ये। माशाअल्लाह, बहुत नारा लगाएं हजरत, नारा लगाएं। हाथ डालो, हाथ डालो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सब झूम के बोलो सरकार की आमद। नारे तकबीर, सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुश्ताक भाई, एक शेर लिखना है, एक शेर उठा है, एक शेर। 2 शेरों की और जरूरत है कोई दूसरा है? मैंने क्या कहा, अगर मैं चाहूं तो 11 को उठा सकता हूं, मगर नहीं, कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा। वही आएगा जिस पे मदीने वाले मुस्तफ़ा करम फरमाएंगे। अरे सुभान अल्लाह ना। अब मैं नारा मैं लगाऊंगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, इस बस्ती का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आरिफ भाई माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठिए, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन है तीसरा? माशाअल्लाह, बैठिए आरिफ भाई, यहाँ बैठे। सुभान अल्लाह। कोई तीसरा? हाँ, छोटा शेर भी उठ सकता बेटे, मगर तुम अभी गिनती में नहीं आओगे। आए सुभान अल्लाह। आ जाओ, तुम भी आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, आ जाओ, तुम भी आओ उठ के। क्या नाम है आपका? कलीम भाई। और आप बेटे? आप फहीम भाई। सुभान अल्लाह। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 4 हो गए, एक और भी आ सकता, अब तो चाहे पैदा शुदा भी आ सकता है। वैसे 3 तो हमने पूरे कर ही दिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ये जब तक दुनिया में रहे इनके चेहरे चमकते रहे, और जब कब्र में जाए अल्लाह पाक इनके चेहरों को सलामत रखे, अज़ाब कब्र से महफूज रखे। इसलिए कि हदीस पाक है, ताइबो मिन ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला, जो गुनाहों से तौबा करता ऐसा हो जाता है जैसे कोई गुनाह किया ही नहीं है। और दूसरी हदीस पाक है, अत्ताबु शाबु हबीबुल्लाह, जवानी में तौबा करने वाला ऐसा है अल्लाह का हबीब बन जाता है। अब ये थोड़ी एक टांग कब्र में चली गई, बोले यार अब उम्रा कर लो, अब हज कर लो, काम ख़त्म होने वाला है? इबादत जवानी की है, तौबा जवानी की। अल्लाह पाक इन सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे।